नमस्कार, मैं अतुल उपाध्याय और आप देख रहे हैं हमारा और आपका यूट्यूब चैनल लॉ इन्फॉर्मेशन। और बात करते हैं आज के शुभ विचार। यदि आपके किसी चीज़ से या कहें यदि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है तो उसके एकदम सामने जाने के बजाय या उससे पीछे भागने के बजाय धीरे धीरे उसका सामना करने की आदत डालेंगे तो आप कभी भी हार नहीं मान सकते। ये तो बहुत कुछ आप कर सकते हैं और सामने वाले को जवाब दे सकते हैं, लेकिन कभी कभी शांत रहना बेहद जरूरी होता है, बहुत अच्छा होता है। बात करते हैं आईपीसी धारा 55, आजीवन कारावास की सजा का रूपांतरण, या हम कहें आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण। इसके अंतर्गत हर मामले में जिसमें आजीवन कारावास का दंडादेश दिया गया हो, अपराधी की संपत्ति के बिना समुचित सरकार उस दंड को ऐसे अवधि के लिए जो 14 वर्ष से अधिक ना हो, दोनों में से किसी भांति के कारावास में लघुकृत कर सकेगी। आईपीसी धारा 56, यूरोपीय और अमेरिकी को दंडात्मक दस्ता की सजा, या हम कहें यूरोपियों तथा अमेरिकियों को कठोर श्रम कारावास का दंडादेश 10 वर्ष से अधिक, किंतु जो आजीवन कारावास से अधिक ना हो, दंडादेश के संबंध में परंतु दंड विधि मूलवंशी विदेशों का निकारण अधिनियम 1949 का 17 द्वारा 6 अप्रैल 1949 से निरसित है। आईपीसी धारा 57, सजा की शर्तों का अंश, या हम कहें दंडाविधियों की भिन्ने। दंडाविधियों की भिन्नों की गणना करने में आजीवन कारावास को 20 वर्ष के कारावास के तुल्य गिना जाएगा। आईपीसी धारा 58, अपराधियों को परिवहन की सजा दी जाती है कि परिवहन तक कैसे निपटा जाता है, या हम कहें निर्वासन को दंडातीत अपराधियों के साथ कैसे व्यवहार किया जाए जब तक वे निष्कासित न कर दिए जाएं। दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1955 का 26 की धारा 177 और अनुसूची द्वारा 1 जनवरी 1956 से निरासित। आईपीसी धारा 59, कारावास के बदले परिवहन, या हम कहें कारावास के बदले निर्वासन। दंड प्रक्रिया संहिता अधिनियम 1955 की धारा 117 और अनुसूची धारा 1 जनवरी 1956 से निरसित। आईपीसी धारा 60, सजा कैद के कुछ मामलों में पूर्ण या आंशिक रूप से कठोर या सरल हो सकते हैं, या हम कहें दंडात्मक कारावास के कतिपय मामलों में संपूर्ण कारावास या उससे कोई भाग कठिन या सादा हो सकेगा। इसके अंतर्गत हर मामले में जिसमें अपराधी दोनों में से किसी भांति के कारावास से दंडनीय है, वह न्यायालय जो ऐसे अपराधी को दंडादेश देगा सक्षम होगा कि दंडादेश में यह निर्दिष्ट करे कि ऐसा संपूर्ण कारावास कठिन होगा, या यह कि पूर्ण संपूर्ण कारावास सादा होगा, या यह कि ऐसे कारावास का कुछ भाग कठिन होगा और शेष सादा। आईपीसी धारा 61, संपत्ति की जब्ती की सजा, या हम कहें संपत्ति के संपहरण का दस्तावेज या दंडादेश। भारतीय दंड संहिता के संपहरण का दंडादेश भारतीय दंड संहिता संशोधन अधिनियम 1921 की धारा 4 द्वारा निरसित है। आईपीसी धारा 62, मौत, परिवहन या कारावास से दंडनीय अपराधियों के संबंध में संपत्ति की जब्ती, या हम कहें मृत्यु, निर्वासन या कारावास से दंडनीय अपराधियों की बाबत संपत्ति का संपहरण भारतीय दंड संहिता संशोधन अधिनियम 1921 की धारा 4 द्वारा निरसित है। आईपीसी धारा 63, जुर्माने की राशि, या हम कहें जुर्माने की रकम, जहां की यह राशि अभिव्यक्ति नहीं की गई है, जितने तक जुर्माना हो सकता है, वहां अपराधी जिस रकम के जुर्माने की दायी है वह अमेधित है किंतु अत्यधिक नहीं होगा। आईपीसी धारा नंबर 64, जुर्माना अदा न करने पर कारावास की सजा, या हम कहें जुर्माना न देने पर कारावास का दंडादेश। कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय अपराध के हर मामले जिसमें अपराधी कारावास रहित या सहित जुर्माने से दंडकृत हुआ है,
तथा कारावास या जुर्माना अथवा केवल जुर्माने से दंडनीय अपराध के हर मामले में जिसमें अपराधी जुर्माने से दंड दृष्ट हुआ है, वह न्यायालय से जो ऐसे अपराधी को दृष्ट करेगा सक्षम होगा कि दंडादेश द्वारा निर्देश दे कि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में अपराधी अमुक अवधि के लिए कारावास भोगेगा, जो कारावास उस कारावास के अतिरिक्त होगा जिसके लिए वह दंडादृष्ट हुआ है या जिसमें वह दंडादेश के लघुकरण पर दंडनीय है। आईपीसी धारा नंबर 65, जुर्माना का भुगतान न करने पर कारावास की सीमा जब कारावास और जुर्माना दिया जा सके, या हम कहें जबकि कारावास और जुर्माना दोनों अदृष्ट किए जा सके, तब जुर्माना न देने पर कारावास की अवधि। यदि इसके अंतर्गत यदि अपराध कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय हो तो वह अवधि जिसके लिए जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए न्यायालय अपराधी को कारावासित करने का निर्देश दे, कारावास उस अवधि की 1/4 से अधिक न होगी जो अपराध के अधिकतम नियम है। आईपीसी धारा नंबर 66, जुर्माने का भुगतान न करने पर कारावास का विवरण, या हम कहें जुर्माना न देने पर किस भांति का कारावास दिया जाए। इसके अंतर्गत वह कारावास जिसे न्यायालय जुर्माने देने में व्यतिक्रम होने के अधिरोपी करे, ऐसे किसी भांति का हो सके जिससे अपराधी को उस अपराध के लिए दंडाविष्ट किया जा सकता है या किया जा सकता था। आईपीसी धारा नंबर 67, जुर्माने का भुगतान न करने पर कारावास जब अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो, या हम कहें जुर्माना न देने पर कारावास जबकि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो। इसके अंतर्गत यदि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो तो वह कारावास जिसे न्यायालय जुर्माने में प्रतिक्रम होने की दशा के लिए अधोरोपित करे सादा होगा, और वह अवधि जिसके लिए जुर्माना देने में प्रतिक्रम होने की दशा के लिए न्यायालय अपराधी को कारावासित करने का निर्देश दे, निम्न मान से अधिक नहीं होगा, अर्थात जबकि जुर्माने का परिणाम 50 रुपये से अधिक न हो तब 2 मास की से अनधिक कोई अवधि, तथा जबकि जुर्माने का परिणाम 100 रुपये से अधिक न हो तब 4 मास से अनधिक कोई अवधि, तथा किसी अन्य दशा में 6 मास से अधिक कोई अवधि।